पत्थलगाड़ी को भी बहुत क्लोजली आपने देखा है। पत्थलगाड़ी आया कहाँ से, क्या मकसद था, या फिर नक्सलिज्म का ही एक एक्सटेंशन था, हेजेमनी स्थापित करने का जो? इसको मैं ऐसा देखता हूँ कि इसमें भी लोगों को इस एरिया का जो भी षड्यंत्रकारी थे उनका यही उद्देश्य था कि इस एरिया में कितना मजबूती है इसको परखना था। इसीलिए इन्होंने पत्थलगड़ी आंदोलन कहते हैं गुजरात से शुरू करके यहाँ लोग गुजरात के लोग आए और यहाँ शुरू किए। कुंवर सिंह वगैरह क्या क्या नाम देते हैं मुझे नहीं मालूम, उनसे मिला भी नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं। और उसके इस एरिया में चूँकि पत्थलगड़ी ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बुराई है, पत्थलगड़ी आंदोलन को दूसरा रूप दे दिया गया है। पत्थलगड़ी तो मुंडाओं का पारंपरिक है, लेकिन तब उसके लिए अलग अलग उद्देश्य से किया जाता था। उन उद्देश्यों को छोड़ करके ये ठीक है संविधान बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को दिखाने के लिए, इन चीज़ों के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावे जो प्रोपेगंडा किया गया कि हम यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन लाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, ये सब चीज़ें गलत तरीके से लाई गई और जिसके चलते इसके शिकार हुए। और उनका जो कन्वर्सेशन चेंज हो गया उसके चलते ही इनके बीच में मुसीबतें आई। और हालांकि पत्थल गाड़ना कोई बुरी चीज़ नहीं थी और उसमें किसी का भी विरोध भी नहीं था, लेकिन उस पत्थलगड़ी के नाम से अलग अलग चीज़ें भ्रांतियाँ फैलाना, गलत भ्रांतियाँ फैलाना, ये गलत था। और इसके चलते उसमें बहुत सारे लोगों को, इस एरिया के जितने भी ग्राम प्रधान हैं उनको अभियुक्त बनाया गया, सैकड़ों लोगों को अभियुक्त बनाया गया। उसमें जो भी मानिंद लोग थे उस एरिया के सभी लोगों को अभियुक्त बनाया गया और अंततः फिर सरकार के द्वारा फिर वापस भी ले लिया गया। तो इससे क्या साबित होता है? इससे साबित यही होता है कि सरकार केवल इन्हें नचाना चाहती है, इनको परीक्षा में डालती है और ये परीक्षा में फेल हो जाते हैं। क्यों फेल होते हैं? इसलिए फेल होते हैं कि इन्हें कितना समझ है या नहीं है, इसकी परख की जाती है। तो इसीलिए मुंडा लोग इतना जल्दी तो टूटते नहीं हैं, लेकिन आज तक टूटे भी नहीं हैं। और लेकिन कभी कभी इस तरह के जो षड्यंत्र होते हैं उसके शिकार हो जाते हैं। उससे शिकार हो जाते हैं। माओइज्म रहा, फिर जो प्रायोजित पत्थलगाड़ी, जो पारंपरिक पत्थलगाड़ी से दूसरा मीनिंग दे दिया गया। हाँ, ये दोनों मिल के मुंडा समाज पर क्या इम्पैक्ट छोड़ा? मुंडा समाज में जो क्लोज निट रिलेशंस था, फैमिली और फिर किली वाला जो रिलेशनशिप था, इस पर क्या इम्पैक्ट छोड़ा है? इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि इससे बहुत लोगों का परिवार बर्बाद हो गया और जो भी समाज के जो अगुआ थे, जो पिलर थे, जो सामाजिक धरोहरों को सजा कर रखने वाले थे, वो टूट गए। उनको जेल जाने से टूट गए या माओवादी की गोली से टूट गए। तो इस तरह से अलग अलग जो भी परिस्थितियां हुई उससे उनका सामाजिक ढांचा वो बैलेंस बिगड़ गया और इससे थोड़ा सा कमज़ोर दिखा सामाजिक ढांचा और इससे अलग अलग ग्रुप में लोगों को बांटा गया, अलग अलग ग्रुप में बांटा गया। क्योंकि आज जो भी मुंडा गांव है वहाँ 12 प्रकार की जातियाँ रहती हैं और सभी जातियों में एक दूसरे से बहुत अच्छा लगाव है। यहाँ कोई जाति मतलब किली आप बोल रहे हैं? किली किली भी और अलग अलग जातियों से भी, अलग अलग ट्राइब से भी, कास्ट से भी, अलग अलग कास्ट से भी। अच्छा। तो अलग कास्ट से भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है गाँव में। तो इस तरह से लोगों को यही कोशिश किया गया कि इसमें भेदभाव पनपे। तो यही सब चीज़ें इसमें आई, लेकिन समाज विथस्टैंड कर पाया क्या कि, या फिर समाज वो एलिमेंट ने माओइज्म और पत्थलगाड़ी का जो अटैक था उससे समाज अंदर से टूट गया या विथस्टैंड कर सका? नहीं, क्या सिचुएशन टूटा तो नहीं, थोड़ा सा कमज़ोर हुआ था
लेकिन अभी बाद में उनको समझ में आया कि हमको इस तरह से भेदभाव या हमको इस तरह से स्टैंड अगर कोई लेते हैं तो हमें ही नुकसान होगा, इसलिए हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे और आगे हम लोग इन चीज़ों को समझेंगे कि इससे हमारा क्या नुकसान हो रहा है। चोर हमको बोल रहा है कि आप उधर देखो, और हम उधर अगर देख रहे हैं तब इधर चोरी कर ले रहा है, तो हमारे साथ क्या चीटिंग कर रहा है। हमारा ये धरती पर किसी की नज़र है तो वो हमको इसीलिए डाइवर्ट करते रहता है कि कभी उधर देखो बोलता है तो कभी उधर देखो बोलता है। तो इसीलिए इस तरह जितने भी परिस्थितियाँ आई उन परिस्थितियों से यही सबक सीखा है लोगों ने कि अब हमको कहीं भी डिगना नहीं है, वो कहीं कुछ भी कहानी बनाए लोग, हम उससे पीछे नहीं।